जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, RS एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। भारत के जो प्रमुख संविधान संशोधन हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। जो कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो संविधान संशोधन है इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में मिलता है। भारत के संविधान जो है उसमें 22 भाग दिए गए हैं। 22 में भाग जो दिए गए हैं उसमें भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई है। ये तो उसका जो एक बेसिक था संविधान संशोधन के बारे में, ये आपको मैंने एक बेसिक बता दिया है। अब हम लोग देखते हैं जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों, जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में किया गया था। 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन इसके तहत किया गया। इसकी अध्यक्षता फजल अली आयोग द्वारा की गई थी। जिसके अंतर्गत 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। 13वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था, जिसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया, जिसमें सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में संविधान में शामिल किया गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया, जिसके तहत लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई थी तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसका जो प्रतिनिधित्व है 25% से घटाकर 20% कर दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, जिसमें सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, जिसमें सिक्किम को भारत का 22वां राज्य के रूप में बनाया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसे 1977 में लागू किया गया था। इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो मैंने सभी इसी में शामिल किए हैं ताकि कोई फैक्ट छूट ना जाए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसे 1977 में लागू किया गया। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रस्तावना में संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन में भाग 4A में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। मूल संविधान में मौलिक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, यहाँ पे कसम लिख दिया टाइपिस्ट ने। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के द्वारा इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक मिलता है। नेक्स्ट है 42वां हो गया हमारा 1976 में। हमारा जो नेक्स्ट संविधान संशोधन है वो 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, घटाकर लिख दिया, यहाँ पे हटाकर होना चाहिए था।
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। यह मोरारजी देसाई के शासनकाल में किया गया था। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। अनुच्छेद 31 से निकालकर इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था तथा ये कानून दल बदल से संबंधित कानून है। 61वां संविधान संशोधन, जो कि हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। इसका संबंध अनुच्छेद 326 से है। इसमें मत देने की जो आयु है, वोट डालने की जो आयु है, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा केंद्र शासित राज्य दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। दिल्ली में 70 सदस्य विधानसभा की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो संविधान संशोधन है 71वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में आया। इसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी गईं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गईं। और 21वां संविधान संशोधन को हमें बताया था हमने आपको। 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ, उसके तहत 15वीं भाषा सिंधी भाषा को संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में आया, इसे अनुसूची 12 में शामिल किया गया था। यह नगर पालिका से संबंधित है। इसमें कुल विषयों की संख्या 18 है। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क बालकों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। इसमें मैं जो अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में दी गई। 89वां संविधान संशोधन 2003 में आया। इसका संबंध अनुसूचित जाति से है। इसे अनुच्छेद 368 में रखा गया है। 338, इसका संबंध अनुसूचित जाति से है। इसे अनुच्छेद 338A में रखा गया है। 338A में अनुसूचित जनजाति ST को रखा गया है। यदि आपसे दोस्तों पूछे 89वां संविधान संशोधन कब आया था, 2003 में आया था। इसका संबंध अनुसूचित जाति SC से है। SC में अनुच्छेद 338 में रखा गया है और 338A अनुसूचित जनजाति ST को रखा गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया, जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार 15% कर दिया गया तथा दिल्ली के लिए जो अधिकतम जो मंत्रिपरिषद है वो 10% से अधिक नहीं हो सकता। दिल्ली के लिए इसका 10% किया गया था। 92वां संविधान संशोधन 2002 में आया। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, मैथिली, डोंगरी एवं संथाली भाषाएं जोड़ी गई थीं। 99वां संविधान संशोधन 2015, इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया था। इसमें कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति NJAC का गठन किया गया था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में आया। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत ने बांग्लादेश को दिया था। 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया। 101वां संविधान संशोधन यह GST से संबंधित है। GST का फुल फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसका वर्णन अनुच्छेद 279A में है। इसे 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू किया गया था और GST लागू करने वाला पहला राज्य असम। 102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन, EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे हैं उनको 10% का आरक्षण दिया गया है। EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% का आरक्षण 103वां संविधान संशोधन में दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। 104वां संविधान संशोधन SC एवं ST के सीटों का रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। एंग्लो इंडियन लोकसभा में जो 2 सीटें हैं एंग्लो इंडियन की और विधानसभा में जो 1 सीट होती थी, उन्हें उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है।
105 में संविधान संशोधन, 102 में संविधान संशोधन में जो राज्य सरकार 102 में संविधान संशोधन में जो ओबीसी का वर्णन किया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का, उसका अधिकार राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। राज्य सरकार फैसला करेगी कि उसको ओबीसी में रखना है या किसको ओबीसी में नहीं रखना है। तो 105 में संविधान संशोधन के तहत जो 102 में संविधान संशोधन में पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, उसमें कौन शामिल होगा, इसका अधिकार राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें बताएं। थैंक फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको पसंद आए आप अधिक से अधिक शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना के ला सकें। आप हम लोगों को प्रेरित करेंगे, हम आपके लाइक से प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, तो आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएंगे जो आपके पेट के लिए, आपकी जो भी एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए नॉलेजेबल रहेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।